नमस्कार, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की जो वीडियो है उसको बनाने का उद्देश्य है फेस कैप्चरिंग गाइड के बारे में। जी हाँ, जब आप फेस कैप्चर करते हैं लाभार्थी का तो आपको कौन कौन सी जो है वो ज़रूरी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये वीडियो इस विषय के बारे में है क्योंकि लगभग 50 से 55% आंगनवाड़ी वर्कर्स की ये शिकायत आती रहती है कि उनके केंद्र में कोई ना कोई ऐसा लाभार्थी जिसका उन्होंने फेस कैप्चर किया है, परंतु वो अगली बार जब वो एफआरएस के माध्यम से उस लाभार्थी को टीएचआर का वितरण कर रहे होते हैं तो पोषण ट्रैकर में आता है कि फेस डज़ नॉट मैच, कि उनका जो चेहरा है वो मैच नहीं कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि क्या हमसे ऐसी गलतियां हुई होती है जिसकी वजह से ये फेस मिसमैच की जो है हमें समस्या आती है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जब आप फेस कैप्चरिंग की तरफ जाते हैं तो ये देखिए आपको दिशा निर्देश भी होते हैं कि प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, यानी कि रोशनी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जो आपके लाभार्थी हैं उनका चेहरा जो है वो कैमरा में प्रॉपर दिखे। ऐसा भी ना हो कि लाभार्थी के पीछे जो है वो ज़्यादा रोशनी हो जिसकी वजह से कैमरा के ऊपर जो है आपको धुंधलापन दिखे, या फिर लाभार्थी के चेहरे पे जो है किसी तरह की छाया पड़े, या जो है रोशनी कम हो, उनका चेहरा डार्क दिखे। ये तो हुई एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि बैकग्राउंड आप प्लेन रखें। जी हाँ, बैकग्राउंड का विशेष ख्याल रखिए कि प्लेन का मतलब होता है कि एक जो है लाइट से कलर का बैकग्राउंड, सिंपल बैकग्राउंड, जिसमें कि बहुत सारे रंग ना हो, जिसमें कि कोई ऐसी कोई कलाकृतियाँ ना बनी हो। ये जैसे आप जो है मैक्सिमम मैंने देखे फ़ोटो खींचते हुए, वो खींचते हैं फ़ोटो ईंटों के आगे लाभार्थी को खड़ा करके, तो ईंटें जो है वो पीछे आप देखेंगे तो वो जो है वो प्लेन बैकग्राउंड में नहीं आता। उसमें क्या है कि बहुत सी जो है वो ईंटों में खाइयाँ होती हैं, वो उभरे हुए स्पेसिस होते हैं। आप अपने आंगनवाड़ी की जो दीवार है जिस पे प्लेन, जो बिल्कुल प्लेन है और फीका सा कलर जिसमें है, आप उसका चुनाव करें। इसके बाद मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि जो प्रमुख एक गलती आपने की होती है जिसकी वजह से कि फेस मिसमैच आपको अगले महीने देखने को मिलता है, वो देखिए क्या गलती है। अब हम जब फेस के लिए स्टार्ट फेस कैप्चर करेंगे, अभी ये देखिए, ये आप समझिए कि ये एक लाभार्थी है। तो मैंने देखा कि मैक्सिमम आंगनवाड़ी वर्कर्स ने इस तरह से जो है वो लाभार्थी का फ़ोटो खींचा है। ये देखिए, जिसे हम जनरली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी कहते हैं, इस तरह से उन्होंने जो है वो फ़ोटो खींचा है। अब इसमें आपने गलती क्या की है, आप ये देखिए, आपको जो है लाभार्थी का चेहरा कैप्चर करना था यहाँ से यहाँ तक, लेकिन आपने उनके जो है वो शोल्डर्स, उनकी नेक, ये सारी चीज़ें, और उनके ये जो कपड़े हैं इतने, ये भी आपने कैप्चर किए। अब इससे क्या होगा कि आज तो ये लाभार्थी आपने इस तरह से रजिस्टर कर लिया, लेकिन अगली बार हो सकता है यही लाभार्थी जो है ये वाली स्वेटर ना पहन के आया हो, अगली बार जो है वो ठंड पड़ी हो, इसके ऊपर ये कोट पहन के आ गए हों, या फिर इन्होंने कोई और कलर का सूट पहना हो, तो आपको इसमें फिर फेस मिसमैच का एरर आएगा। तो इससे कैसे बचें? जब भी आप लाभार्थी का एफआरएस करते हैं तो आपको फ़ोटो जो है वो लाभार्थी के चेहरे का लेना है। ये देखिए, इस तरह से ये एक प्रॉपर फ़ोटो होगा लाभार्थी के यहाँ ठोडी से, और यहाँ जो है उसके फोरहेड पे, माथे पे, क्योंकि आपको लाभार्थी का फेस कैप्चर करना है। तो इस तरह से आप लाभार्थी का जो है वो फ़ोटो लें। अब ये लाभार्थी जो है अगली बार चाहे कोट पहन के आए, चाहे ये कमीज़ पहन कर आए, चाहे साड़ी पहन के आए,
इससे जो है वो FRS को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि आपने सिर्फ इसके चेहरे का जो है वो सिर्फ फ़ोटो कैप्चर किया होगा। तो ये जो है सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैंने देखी आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा की गई गलती है, जिसकी वजह से अगली बार जब लाभार्थी वही लाभार्थी जो है FRS करवाने के लिए आता है, तो होता क्या है कि उसका जो चेहरा है वो मिसमैच बताता है। तो आई होप कि आपको जो है अब इसके बारे में समझ जो है वो पूरी तरह से आ गई होगी, और आप जो हैं अब इन चीज़ों को ध्यान से जो है वो करेंगे। जिन लाभार्थियों के मामले में ये देखिए, आप देख रहे होंगे ऊपर EKYC के फ़ोटो में भी ये पूरा फ़ोटो जो है उस तरह से नहीं आया है जिस तरह से FRS में आना चाहिए था। तो आई होप कि अब आप जो है आगे से जो नए लाभार्थियों को पंजीकृत करेंगे तो उनके जो है आप पूरे चेहरे का ही फ़ोटो लेंगे, और जिन लाभार्थियों में आपने यह गलती कर दी है और वहाँ आपको समस्या आ रही है, तो उन लाभार्थियों में आप जो है क्या करें, अभी जो है पोषण ट्रैकर में एक ऑप्शन आ गई है रीकैप्चर फेस की। जब आप बेनिफिशरीज मॉड्यूल में जाके लाभार्थियों का, किसी भी लाभार्थी का जिसको आपने FRS में दर्ज करना है उसका, या आपने FRS में दर्ज कर लिया है लेकिन उसमें फेस मिसमैच का एरर आ रहा है, तो आपने उस लाभार्थी के नाम के ऊपर क्लिक करना है, और ये देखिए यहाँ एक ऑप्शन है कि रीकैप्चर फेस। आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और फिर जो है आपने फेस को रीकैप्चर कर लेना है। लेकिन रीकैप्चर कैसे करना है, याद रखिएगा, केवल और केवल चेहरे को रीकैप्चर करना है, और फिर आपको आगे से ये समस्या कभी नहीं आएगी। तो आई होप कि अब जो है इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल में मैंने आपको जो है ये प्रोसेस बता दिया है। तो अब जो है आप, यदि आपके आंगनवाड़ी में पोषण ट्रैकर में आपसे ये गलती हुई है तो आप उसको ठीक भी कर लेंगे, और आगे को जो लाभार्थियों को आप पंजीकृत करेंगे तो उसमें जो है आप ये गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद।